बेहतर अल्लाह जानता है, लेकिन मेरा ख्याल है वैसे हो सकता है ना हो, आज रमजान से पहले आखिरी जुमरात है। बेहतर वैसे अल्लाह जानता है कि पता नहीं एक जुमरात और ना आ जाए। एक अमल है टाफियों का, देखें रमजान में रोजे होंगे तो वो चीजें लोग बांटते हैं, मानता हूं, लेकिन वो सहरी के पहले और अफ्तारी के बाद ही बंदा खा सकता है। टाफियां बच्चों में बांटने का एक अमल है, और ये अमल बताने से पहले मैं इस दिल की एक बात आपको बताना चाहता हूं कि दिल दरिया समंदरों डूंगे ते कौन दिला दिया तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हजरत सुल्तान बहू हैं कहते हैं दिल दरिया समंदरों डूंगे। एक टाफियों का अमल है, ये टाफियां नजर आ रही हैं। देखिए एक बात आपको बताता हूं, कुर्बानी क्या है, बिल्कुल छोटी सी है, 10 सेकंड की बात है, को मैं तकरीर नहीं करने लगा। कुर्बानी क्या है जो हम ये ईद उल अज़हा पर करते हैं, या कोई भी सदका क्या है? दिल की खुशी वाली चीज को देना। और सबसे बड़ी कुर्बानी वो है कि अगले की खुशी को मद्देनजर रखना है। अब आप बच्चों को, मैं मिसाल दे रहा हूं ना, बच्चों को आप खिलौना देंगे बड़ा खुश होगा, टाफियां देंगे खुश होगा कि नहीं? कमेंट में मुझे बताना है। जब तुम्हें दुश्मन घेर ले, जिसमें दुश्मन है इंसानी जिन्नाती, जिसमें दुश्मन है गुर्बत, जब तुम्हें परेशानियां घेर लें, जिस ज़ाहिर है परेशानी भी दुश्मन, तो बाबा जी का एक अमल है कि देखो जो बच्चा है ना, ये फरिश्ता सिफ्त है। फरिश्ता सिफ्त से क्या मुराद है तो इंसान सिफ्त, जैसे सिफाती नाम है अल्लाह के, मेरे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी सिफाती नाम है। ये सिफ्त क्या होती है कि वो उसी यानी उसके मुताबिक सिफ्त इसे कहते हैं, या किसी खुसूसियत को भी कहते हैं। तो फरिश्ता सिफ्त है बच्चा, जो एक नाबालग बच्चा है ना, अगर खुदा न खास्ता अल्लाह पाक सब बच्चों को सेहत वाली लंबी जिंदगी दे, 200 साल वो जिए और अल्लाह उन्हें फिर भी जिंदा रखे, मेरी तरफ से ये उनके लिए विश है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह उन्हें हर वलदैन के बच्चे सलामत रहें। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई बच्चा फौत होता है ना, उसका हिसाब नहीं होता, और ना ही को कहता है अल्लाह मगफरत फरमाए, क्योंकि वो तो दूसरों की मगफरत का वसीला होते हैं, वलदैन की, बुजुर्गों की। तो फरिश्ता सिफ्त क्यों होता है? बच्चा बेगुनाह होता है, नाबालग। तो जब कोई चीज आप खैरात करोगे, खैरात होती है ये। मैंने एक बार अपनी एक आंटी को कहा कि कहती हैं कि फलां चीज अगर उसको देंगे खैरात, तो क्या हम उसमें से खा लिया तो क्या बनेगा? मैंने कहा खैरात हम लोग नहीं समझते कि खैरात किसे कहते हैं। एक होता है सदका, एक होती है ज़कात, है जी, एक को फितराना होता है जो रमज़ान में ईद से पहले देते हैं। इसी तरह जो फसलें हैं हमारी, ये जो अजनास हैं, इनकी जो होता है इनको उशर कहते हैं। ये वो बंदा नहीं खा सकता जो इस्तिताअत वाला है, लेकिन जो एक खैरात होती है ना, ये लफ्ज़ खैर से निकला है। बच्चों को वलदैन खिलाते हैं वो खैरात है, जब वलदैन बूढ़े होते हैं, बच्चे जब वलदैन को देते हैं खैरात है, बीवी को जो तुम तोहफा देते हो वो खैरात है, महबूबा को जो तुम तोहफा देते हो वो खैरात है। ये अरबी में जाए ना, अरबियों से पूछे ना खैरात किसे कहते हैं। हमने तो इसे भीख का नाम दे दिया है। खैरात वक़्त का बादशाह भी खा सकता है। ये जो बाहर ये जो मुहर्रम आता है, ये जो रबीउल अव्वल आता है, चावल की देगे बांटने जाती हैं, हर बंदा खाता है, मैनू पा दे है जी। तो देखिए ना, यानी ये खैरात होती है। तो बहरहाल अब बंदा जब बच्चों में कोई चीज बांटे, है जी, लाल मिर्चें बांट दे, काली मिर्च बांट दे, बड़ा तो खुश हो जाएगा, यार इतनी महंगी चीज है मिल गई। बच्चे को क्या फायदा? जब बच्चे को खिलौना दोगे, टाफियां दोगे,
उसका दिल राजी हो जाएगा और तुम्हारे सारे गम खत्म हो जाएंगे अल्लाह के फजल और करम से। मेरी बात जो लिख लेना। तो रमजान में ज़ाहिर है फिर दिन को कैसे बांटोगे। तो रमजान आ गया है जी, इससे पहले जो मेरा ख्याल है आखिरी जुमरात है, इसमें एक अमल करें। कुरान की ये सूरत मैं आपको बताता हूं, एक पढ़ करना। 10 रुपए की टाफियां लें। वैसे कि मैं आपस की बात करूं, 10 रुपए की टाफियां कितनी आएंगी है जी। उस दिन मैंने अपने बेटे को भेजा, मैंने कहा टाफियां ले आओ है 10 रुपए की। मैंने कहा जेब भरा जाएगा, 3 टाफियां आई। तो बहरहाल जितनी इस्तिताअत है देख लेना। अगर बंदा 20-25 टाफियां बांटे तभी फायदा होता है ना। वैसे मैं अल्लाह खैर करे, अगर मुझे अल्लाह तौफीक देता है जब भी दे। अब ये नहीं मैं बताऊंगा रोज बांटता हूं या पता नहीं महीने बाद बांटता हूं, नहीं, मैं जानू रब जाने। तो कम से कम 60-70 टाफियां तो होनी चाहिए ना। तो बहरहाल अच्छी क्वालिटी की टाफियां लें और एक कुरान की सूरत पढ़ें। पैसे 100-50 भी लग गया तो कोई नहीं, आजकल इसकी हैसियत नहीं है। दही भल्ले, यहां पर पिक्चर दिखाएं जी दही भल्लों की। हमारे शहर में जो हमारा इलाका है 220 रुपए की प्लेट है जी। तो सोचे फिर बनेगा क्या है। तो थोड़ा शुगर मेला भी लगाता हूं, बुरा ना मनाया करें, क्योंकि जो मेरे जानने वाले हैं, मेरे देखने वाले, उन्हें पता है। कोई नया बंदा देख रहा हो तो वो समझता है यार ये वजीफा कैसे बताएगा, शुगर भी लगाता है। बहरहाल मैं आपका भाई हूं और इंशाल्लाह राजी खुशी होकर आपको बताता हूं। मुझे एक बंदे ने छोटा सा एक मिनट की बात सुने और वजीफा सुने। मुझे एक बंदे ने बताया, एक औरत थी, थोड़ी मतलब हो सकता है 60-65 साल की होगी। कहती है कि मैंने आपका वजीफा सुन के पिछली बार बताया था, ये अमल किया। तो रमजान जिस दिन, अगले दिन रमजान था ना, एक ऐसा बंदा आया जिसने इस तरह मास्क पहना हुआ था और इस तरह चादर ऊपर मारी हुई थी, उसका मुंह यहां तक छुपा हुआ था। नकाब पोश समझ लेना, नकाब पोश नहीं होता। कहता है कि मेरे घर में उसने राशन दिया, जो रमजान नहीं, रमजान के बाद ईद का महीना भी चला, और इस तरह लिफाफा दिया। मैंने ये अमल किया टाफियों वाला। तो लिफाफे में 1 लाख रुपया था। अल्लाह अकबर। यानी एक ऐसा बंदा है जिसने अपनी शिनाख्त ही ज़ाहिर नहीं की। मैं ये नहीं कहता कि आप गरीब इतने हैं कि अल्लाह माफ करे आपको कोई इस तरह देख जाएगा। आपकी ख्वाहिशें अल्लाह पूरी कर देगा। हो सकता है रमजान में अल्लाह आपको इतनी खुशियां दे कि वो पूरी जिंदगी के लिए आपके लिए काफी हो और आने वाली जिंदगी आपकी खुशियों से भर जाए। अमल कीजिए। अमल बताता हूं, हर ये जो वजीफा है ना, खास मेरे हजरत साहब का है। बस लाइक करो, आपको इजाजत है। वीडियो पूरी देखो और लाइक करो, और वीडियो शेयर करोगे तो सदका जारी है। एक कमेंट भी कर दीजिएगा, ये लिखा हुआ आ रहा है। तो अब वजीफा सुने कि टाफियां जितनी आपने लेनी है ना, अच्छी क्वालिटी की, बेहतरीन, ताजा, एक्सपायरी डेट चेक करके, एक्सपायरी डेट चेक करके अच्छी चीज लेनी है। कोई एक्सपायर चीज नहीं बांटनी, वरना ये देख लें बहुत बड़ा, ये तो मैं कहता हूं एक्सपायर डेट चीज देना ये तो जुर्म है, इखलाकी भी और कानूनी भी। अच्छी चीज थोड़ी हो जाए कोई नहीं। इस पर आपने क्या करना है, ये सूरत अल कौसर है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अबतर। ये आपने 313 बार टोटल पढ़नी है बैठ के, कोई मसला। और मैं एक बात आपको बड़ा जबरदस्त तरीके से बताने लगा हूं। ये नहीं कि जुमरात गुजर गई आप क्या करें, जुम्मा भी वही चीज है। जुमरात और आने वाली रात जो जुमे की रात होती है और जुमा, ये सारे भाई हैं आपस में, ये भाई हैं। जुमा तो सैयद अल अय्याम है। मैं ये इसलिए बात मैंने तंबी कर दी आपको, या डिस्क्लेमर दे दिया कि कई बंदे होंगे कहेंगे यार अब तो मैं बड़ी लेट वीडियो देख रही हूं या देख रहा हूं, 313 बार पढ़ूंगा, टाफियां किस वक्त बांटूंगा, या पढ़ूंगी तो किस वक्त बांटूंगी। कोई मसला नहीं, जुमे भी बांट सकते हैं। तो अमल कीजिए, 313 बार सूरह कौसर पढ़ के ना बांट दें बच्चों में। और बच्चों की खुशी क्या है, टाफी, मच्छी और खिलौना है, गेमें। तो बच्चों को राजी कर लें, इंशाल्लाह रब तुमसे राजी हो जाएगा। ये फरिश्ता सिफ्त है, जैसे ये बेजुबान परिंदे हैं, जानवर हैं, इन पर रहम करो। इसी तरह ये बच्चे भी जो है ना बड़े मासूम हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो आपकी हाजतें हैं रब पूरी करेगा। और ये आखिरी जुमरात है, आखिरी जुमा है, इससे भी कता नजर आम जिंदगी में 15 दिन बाद, रोज नहीं, हफ्ते बाद नहीं, 15 दिन में एक बार ये अमल करते रहो, तुम्हारे घर में रिज़्क कभी कम नहीं होगा। अमल कीजिए
اور دعاؤں میں یاد رکھیے. ویڈیو شیئر کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.